इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवास के धरना स्थल पर, मंडूक पुष्कर पर, जहाँ पर कन्नौज से एक गरीब परिवार आया हुआ है और वह यहाँ पर धरना पर बैठा हुआ है। पिछले 2 दिनों से बताया जा रहा है कि उनके साथ में मारपीट हुई है और उनकी ज़मीन को भी कब्जा कर लिया गया है। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि यहाँ पर देवास ज़िले में आकर, मुख्यालय में आकर यहाँ पर धरना देना पड़ा है और अब तक उनकी कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई है। दादा, क्या नाम है आपका? नर्मदा प्रसाद। क्या पूरा घटनाक्रम में क्यों आए हो यहाँ पे आप? सर, मेरी ज़मीन जो है, मैंने एक श्रीपाल जैन को गिरवे रखी थी, उसमें से उनने और 2.5 एकड़ ज़मीन मेरे लिए छोड़ी है, मेरी बहन के नाम की, है ना, और बाकी उसने नाम से करवा ली। तो वो 2.5 एकड़ ज़मीन के सोयाबीन काटने हम गए थे, क्योंकि सेक्शन कोर्ट से हमारा फैसला हो गया था और उसने इसका वहाँ अपील इंदौर हाई कोर्ट भी कर दी है, तो उसकी कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है ना। हाँ, कितनी ज़मीन थी, पूरी बात बताइए। पूरी ज़मीन 10 एकड़ थी और 10 एकड़ ही मैंने जोतने के लिए दी थी उसको। 55,000 में गिरवी नामी। ये दी थी 95-96 में, 96-97 शायद। तो इनने कहा था कि तू हरिजन चमार है जाति का, इसलिए मैं गिरवे नामे रजिस्ट्री कराऊँगा। तो मेरी 3 बहन के भी नाम है उसमें, राजल भाई, रेशम भाई, एलू भाई, और एक मैं पिता की संपत्ति पर उनका नाम डाल दिया था। तो हम 2 बहन और एक मैं गया था, एक बहन जीजा ने नहीं आने दी थी एलू बहन को। तो उसके 2 साल बाद ये हुआ कि हम गए जीजा और हम कि साहब हमारी ज़मीन वापस दो हमको। बोले वो तो मैंने रजिस्ट्री करा ली, देना हो तेरे को 1.5 लाख रुपए दे जाना और ज़मीन ले लेना, नहीं तो तू दिल्ली तक चला जा। फिर मैंने साहब वहाँ तहसील में लगाया दावा, उसमें लड़ा, कहीं SDM ने लगाया, फिर देवास ज़िले में लगाया, जिले कलेक्टर ने भी लिख दिया कि गुणदोष के आधार पे इनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए। तो अनुभागीय, हाँ, पूरी 10 एकड़। तो अनुभागीय अधिकारी जी ने 2-3 साल में मतलब फैसला दिया कि ये जिस ज़मीन में सिंचित ज़मीन है, कुआँ चालू है, मोटर पाइप सब थे वहाँ, और इसने बंजर भूमि उसमें लिखवा रखी थी। तो मैंने जो कागज़ पेश करे, पिताजी का हाथ का कुआँ है जिस पे मैं खेती कर रहा था। ये बताओ, जब अनुविभाग अधिकारी SDM ने आपको आदेश दे दिया, हाँ, फिर आपको ज़मीन का कब्जा मिल गया? ज़मीन का कब्जा तहसीलदार आए, पटवारी आए, विजय जोशी, और गांव के 150 लोग गए, उसके भी मेरे पास ये है लिखा पड़ी। कब्जा दे दिया? हाँ, कब्जा दे दिया। ये 2009 में कब्जा दिया। मैंने खेती करी उस पर, और बड़ी बड़ी फसल होने के बाद 2 ट्रैक्टर लेके रात में आया। मैं तो घर पे नहीं था। कौन आया? श्रीपाल जैन आया, उसने तोड़ाया। फिर उसके बाद साहब मैं क्या करूं, मेरा कोई ताकत नहीं थी, मैं गरीब। मैं 10 साल में आपने क्या किया? फिर 10 साल में मैं साहब मजदूरी करने देवास आ गया। मेरे से कुछ बना नहीं। फिर अभी ये झगड़ा जो हुआ, इनको चोट लगी है? ये चोट लगी है। तो ये जो 2.5 एकड़ उसने करा था कि इसकी तो 2.5 एकड़ बची है, ये चमार है इसलिए, तो 2.5 एकड़ मेरे को दे दी। तो उस पर भी कह रहा कि 17,500 तूने ले लिए थे। तो वो कोर्ट में हम वहाँ मतलब दे दे के आपको पैसे में उलझा के आपकी पूरी ज़मीन बस हड़प करना चाह रहा हो। सर, मेरी सरकार से भी निवेदन है कि मेरी ज़मीन का इसका जांच की जाए, CBI द्वारा जांच की जाए और मेरी ज़मीन वापस पूरी ज़मीन दिलाई जाए। तो मारपीट हुई है, किन लोगों ने मारपीट की? वो श्रीपाल जैन ने और राजेश जैन ने तलवार लेके आया था, और मुकेश जैन भी आया था हाथी लेके, और ये बीच बचाव करने। क्या काम करते हैं वहाँ पर कन्नौज में? हाँ। क्या मालूम साहब, बहुत बढ़िया लोग हैं। बढ़िया लोग हैं, क्या है? हाँ, उनका तो ये बस ऐसे ही धंधा। हाँ, क्या करते हैं? हाँ, बस ज़मीन गिरवे रखते हैं वो, गरीबों की ज़मीन रखते हैं। हाँ, अभी भी हमारे गांव में एक नाथ की और रखी हुई है, इधर कोरकू की रखी है, राबरी में इनमें, पर उनका वो जानेगा, अब मैं तो मेरा ही जानूँ। हाँ, मेरा नाम नर्मदा प्रसाद, पिता खेमलाल, जाति चमार, निवासी ग्राम थुरिया, तहसील कन्नौज। तो असल में स्थिति ये है कि देवास के जो घाट नीचे का जो क्षेत्र है, गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं। ऐसे में वहाँ पर सूदखोरों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गरीबों को कागजों पर साइन करवा के, उनसे नोटरी करवा करके रजिस्ट्री करवा ली जाती है और लंबा चौड़ा ब्याज लिया जाता है। ब्याज अगर नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद में उनकी ज़मीन किसी न किसी प्रकार से हथिया ली जाती है। अब जैसा इनका भी आरोप है कि इनने ज़मीन गिरवी नामे रखी थी और धीरे धीरे पूरी ज़मीन इनकी चली गई। आज स्थिति ये हो गई है कि अगर ये वहाँ फसल काटने जाते हैं तो इनके साथ मारपीट की जाती है और वो देवास में आकर यहाँ पे धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। फिलहाल तो इनकी कोई सुनवाई यहाँ पर हुई नहीं है और ये लगातार यहाँ पे धरना भी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है या नहीं। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।